चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है कि बफर विलयन का पीएच तनुकरण से प्रभावित नहीं होता है। कारण दे रखा है पीएच बराबर दे रखा है पी के ए प्लस दे रखा है लॉग संयुग्मी अम्ल बी एच प्लस क्षार बी। यहाँ पे अगर 5 विकल्प दे रखा है ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, बफर विलयन का पीएच तनुकरण से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बफर विलयन, तो बफर विलयन हमारा क्या होता है, बफर विलयन इसमें हमारा क्या होता है, ऐसे विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलने पर उसके पीएच मान में नग्न परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। तो प्रश्न में दे रखा था, अभिकथन दे रखा है कि बफर विलयन का पीएच तनुकरण से प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसा विलयन जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर, यानी कि कोई भी अगर हम अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो पीएच मान में नग्न परिवर्तन होता है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसको प्रभावित नहीं करता है। तो जैसे अगर हम इसमें अगर ले लें, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये ब्लड। तो अगर हम ब्लड की एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, तो जो हमारा ब्लड होता है ये हमारा एक कॉमन एग्जाम्पल है बफर का। तो जो हमारा ब्लड का पीएच मान होता है, जो पीएच होता है ब्लड का, ये हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे ही अगर हम देखें तो 7.2 से क्या रहता है, 7.4 तक रहता है, यानी कि नियत रहता है। तो ये हमारा क्या रहता है, अम्ल व क्षार से चेंज नहीं होता है, यानी कि बदलता नहीं है। यानी अगर हम देखें तो अनुकरण करेंगे तो इसमें हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं अभिक्रिया हम लेते हैं, जैसे हमारा क्या है, कोई HA प्लस हमारा क्या है H2O है। तो ये हमारा किस में परिवर्तित हो जा रहा है, ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा H प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, A माइनस। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो पीएच बराबर हमारा एक सूत्र होता है, ये हमारा क्या होता है, पी के ए प्लस हमारा क्या होता है लॉग, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस की सांद्रता बटे में हमारा क्या हो जाएगा, एच ए की सांद्रता। तो तनुकरण करने पे जो हमारा एच ए है उसकी सांद्रता ए माइनस की सांद्रता होती है। तो ये हमारी क्या होती है, सेम रेशियो में चेंज होंगी। ये हमारे दोनों क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, सेम अनुपात में क्या होंगे, चेंज होंगे, यानी कि बदलेंगे। तो हम इसकी वजह से क्या होगा, ये कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा बफर विलयन होता है उसके पीएच में तनुकरण से कोई प्रभाव नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा अभिकथन दे रखा है, ये अभिकथन हमारा सही है। तो इसके अगर हम देखें तो कारण क्या दे रखा है, पीएच बराबर दे रखा है पी के ए प्लस लॉग, और यहाँ पे दे रखा है क्या, संयुग्मी अम्ल बटे में क्या दे रखा है, क्षार। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा कारण है ये भी हमारा क्या सही है, और ये हमारी क्या कर रहा है, पहले अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। इसकी वजह से ही हमारा सेम होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा डाइल्यूट यानी कि तनुकरण करने पे जो हमारा एच ए है, यानी कि एच ए की सांद्रता यहाँ पे हमने देखी थी कि जो हमारा एच ए सांद्रता और ए माइनस की सांद्रता क्या होती है, सेम रेशियो से चेंज होती है। तो हम इस वजह से क्या कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं जो कारण दे रखा है ये भी हमारा क्या है, सही है। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है, ए और आर, यानी कि अभिकथन और हमारा जो रीजन दे रखा है आर, दोनों हमारा क्या है, सत्य है, और आर हमारी ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।